हेलो व्यूवर्स, आई एम कल्पना। वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हैवी रेनफॉल इन दुबई। दुबई के लोग इस समय हैवी रेनफॉल में सफर कर रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं इतना ज्यादा रेनफॉल, वो भी ऐसे एरिया पे जहां रेन बहुत कम अमाउंट में होती है। तो इतना ज्यादा रेनफॉल सडन और इतने ज्यादा अमाउंट में क्यों, इसके पीछे ये समझने की कोशिश करेंगे कि रीजन क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे इमेज में आपको एक प्लेन दिख रहा है। ऐसा फील हो रहा है जैसे ये प्लेन वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो ये है नजारा दुबई एयरपोर्ट का, जो कि एक बिजिएस्ट एयरपोर्ट है जहां पर बहुत सारी फ्लाइट्स लैंड करती हैं और टेक ऑफ करती हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नजारा था कि सारे प्लेन ऐसे समझ में आ रहे हैं जैसे कि वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। तो आज हम समझते हैं कि रेनफॉल का रीजन क्या हो सकता है और ऐसा क्यों हुआ होगा। ये एक और इमेज है। ऐसी इमेज हमने मुंबई या ओशन या सीज के किनारे के जो बीचेस एरियाज पे जो हमारे सिटीज हैं वहां पे देखने के लिए मिलती हैं। तो लेकिन ये बता दूं आपको कि ये इमेज जो ली है यहाँ पे, वो इमेज है दुबई की, जहां पे इस तरीके से देखिए चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। अब समझते हैं कि रीजन क्या हो सकता है। ये भी एक इमेज है जो कि दुबई की ही इमेज है, जो कि रिसेंटली अभी वहां की है। तो इस तरीके से चारों तरफ पानी ही पानी है। अब समझते हैं इसका रीजन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले रेन को समझने के लिए पढ़ते हैं मैटर की स्टेट और देखते हैं ये किस तरीके से पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि मैटर जो है 3 स्टेट पे एग्जिस्ट करता है। ये हो गया हमारा सॉलिड, ये हो गया हमारा लिक्विड और ये हो गया हमारा गैस। सो गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद होता है लिक्विड में इससे कम, और सबसे कम होता है हमारे गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए ये अलग अलग स्टेट पे एग्जिस्ट करती हैं। अब हमें ये भी पता है कि जो मैटर है वो एक से दूसरे स्टेट में और पहले से दूसरे स्टेट पे चेंज हो सकता है। इस चेंज को हम क्या बोलते हैं, इसे हम कन्वर्जन बोलते हैं। तो कन्वर्जन के थ्रू क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट पे मैटर क्या होता है, इंटर कन्वर्ट होता है। तो ये है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में थ्रू द, अब यहाँ पे है सॉलिड। सॉलिड हमारा क्या हो गया, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, यहाँ पे मेल्टिंग, फ्रीजिंग से क्या होगा हमारा ये चेंज हो गया। मीन्स अगर हम लिक्विड को फ्रीज करें तो सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड को मेल्ट करें तो लिक्विड, लिक्विड को हम क्या करें, इवेपोरेट करें तो गैस बनेगा, गैस को कंडेंसेट करें तो कंडेंसेशन के थ्रू लिक्विड में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अब अगर हम सॉलिड का सब्लिमेशन करें तो वो गैस में आएगा, और गैस को डिपोजिशन करें तो वो सॉलिड पे चेंज होगा। तो इस तरीके से स्टेट ऑफ मैटर एक से दूसरे स्टेट पे चेंज हो सकती है। अब अपन बात करते हैं कि ओरिजिनल क्लाउड किस तरीके से बनते हैं, नेचुरली क्लाउड्स किस तरीके से बनती है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिफिशियल रेन की। तो यहाँ पे जो दुबई पे अभी हैवी रेनफॉल हुआ है, ये बहुत कुछ असर है आर्टिफिशियल रेन का, जिसे हम क्लाउड सीडिंग बोलते हैं। तो ये चलिए समझते हैं सबसे पहले नेचुरल कंडीशन। नेचुरल कंडीशन पे क्या होता है कि वाटर बॉडीज हैं लाइक अ सी, रिवर, इन सब से क्या होता है, वाटर जो है वो थ्रू द एवोपरेशन, एवोपरेशन कैसे होगा, बाय द हीट ऑफ सन, सन की हीट अर्थ तक आती है। और अर्थ पे क्या है, इन वाटर बॉडीज से फर्स्ट लेयर वन बाय वन क्या होता है, ये लेयर एवोपरेट होकर के इन्वायरमेंट पे ऊपर की तरफ जाती है। तो ये हो गया, ये एयर से जाकर के ये ड्रॉप्स ऊपर की तरफ गई, मीन्स वेपर के फॉर्म पे ये ऊपर गई और आगे जाकर के कूल डाउन होती है। कूल डाउन होकर के ये छोटी छोटी ड्रॉप्स में चेंज हुई, और ड्रॉप्स इकट्ठी होकर के एक बिग ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये हो गई स्मॉल, और इस तरीके से ये बिग ड्रॉपलेट का यहाँ पे बनाती हैं। और बिग ड्रॉपलेट एक साथ कंसिस्ट होकर के क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं। मीन्स क्लाउड्स क्या होते हैं, फुल ऑफ मॉइस्चर। और जब ये क्लाउड वेदर पे ऐसी कंडीशन बनती है कि ये ड्यू टू द कंसिस्ट ऑफ द ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स के स्टोर होने के कारण ये जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं,
सो ड्यू टू द हैवीनेस ऑफ द क्लाउड्स वाटर जो क्या होता है ऊपर से नीचे की तरफ आकर के गिरता है। अब यहाँ पे अगर जिस भी प्लेस पे ये वाटर क्या हो रहा है हैवी होकर के नीचे आते हैं इन फॉर्म ऑफ द ड्रॉप्स, तो ये ड्रॉप्स अगर मान लीजिए कि वो एरिया बहुत ठंडा है तो कूल एरियाज में क्या होगा, ये स्नो के फॉर्म पे नीचे आएगा। किस फॉर्म पे आता है, स्नो के फॉर्म पे ये नीचे आएगा। लेकिन नॉर्मल एरियाज में स्नो के फॉर्म पे आएगा। और नॉर्मल एरियाज में कैसे आता है, नॉर्मल एरियाज में ये लिक्विड के फॉर्म पे ड्रॉप्स के फॉर्म पे आता है, जिसे हम रेन बोलते हैं। जब ये ड्रॉप के फॉर्म पे आएगा तो रेन मीन्स लिक्विड फॉर्म पे नीचे आएगा। तो इसी तरीके से स्नोफॉल भी होता है, इसी तरीके से हमारा रेन भी होता है। तो ये है हमारे क्लाउड्स जनरल। हर एक क्लाउड्स क्या होते हैं, रेनफॉल नहीं करा सकते। हर एक क्लाउड्स रेनफॉल नहीं करा सकते क्योंकि रेनफॉल कराने के चाहिए इसमें हैवी अमाउंट में मॉइस्चर। मॉइस्चर के बाद मैंने अभी बताया जो इनको चाहिए ऐसी कंडीशन जिससे कि ये क्लाउड्स जो है वो हैवी हो जाए। हैवी होने के कारण सडन ये धीरे धीरे क्या होते हैं, ये ड्रॉप के फॉर्म पे नीचे आकर के गिरते हैं। तो ये हो गया हमारा नेचुरली जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन है, नेचुरली फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। ये हो गया हमारा नेचुरली फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। इस तरीके से इन क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। अब अपन बात करते हैं ऐसे एरियाज पे जहां पे लेस अमाउंट में रेनफॉल होता है, जहां पे बारिश की बहुत कमी होती है, पानी की बहुत कमी होती है। ऐसे एरियाज में वेजिटेशन की प्रॉब्लम आती है क्योंकि इनमें क्या है, हमें ये पता है कि प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए, ट्री के लिए, इन सब के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। इन सब के लिए वाटर चाहिए और ऐसे एरिया वाटर की कमी से क्या करते हैं, सफर करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी ही कंट्रीज की जो कि क्या होगा, इन सब से सफर करते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिफिशियल रेन की। आर्टिफिशियल रेन जिसे हम क्लाउड सीडिंग भी बोलते हैं। सो आर्टिफिशियल रेन दैट मीन्स क्लाउड सीडिंग। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि क्लाउड सीडिंग के लिए हमें कुछ केमिकल लेते हैं। कुछ केमिकल में यहाँ पे है, पहला तो हम लेंगे AgI जिसे हम सिल्वर आयोडाइड बोलते हैं, Ki पोटेशियम आयोडाइड बोलते हैं, और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ड्राई आइस जिसे हम बोलते हैं CO2। और क्या लिया जाता है, NaCl भी लिया जाता है। लेकिन मेनली हम मोस्टली यूज करते हैं हम सिल्वर आयोडाइड। अब इसे किस तरीके से यूज करते हैं, सिल्वर आयोडाइड को प्लेन के थ्रू पे, प्लेन को क्या करते हैं, क्लाउड्स के ऊपर क्या करते हैं, फ्लाई कराते हैं। फ्लाई करने पे ये क्या होते हैं, ये सिल्वर आयोडाइड इन एरोप्लेन के थ्रू इन क्लाउड्स पे इंजेक्ट कराते हैं, इन क्लाउड्स के ऊपर इनको डालते हैं। जब ये ऊपर आएंगे, द एयर फ्लोज ओवर द माउंटेन forming the clouds that may contain super cooled liquid water। अब यहाँ पे हमने इसको इंजेक्ट कराया, इंजेक्ट कराने के बाद अब यहाँ पे ये सुपर कूल्ड वाटर है, मीन्स ऐसा क्लाउड हमें यहाँ पे चूज करना है जिसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर हो। विदाउट मॉइस्चर वाला अगर हम क्लाउड है और उसके ऊपर अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, आर्टिफिशियल रेन वहां पे नहीं होगी। मीन्स पहले से उस क्लाउड में मॉइस्चर होना चाहिए, बट मॉइस्चर तो है लेकिन वो क्लाउड में वो ड्यू टू वो कंडीशन नहीं बन पाती है जिससे ये क्लाउड हैवी हो और रेनफॉल के फॉर्म पे नीचे आकर के गिरे। तो उस कंडीशन में हमें ये करने की नीड होती है। तो यहाँ पे हमने दे दिया AgI, AgI को डाला तो AgI पोटेशियम सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स आर द रिलीजेस बाय द एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड को रिलीज करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स रीचेस द टारगेटेड क्लाउड। जो टारगेटेड क्लाउड है वहां पे ये पहुंच गए। पहुंचने के बाद अब ये क्या करते हैं, द सिल्वर आयोडाइड फॉर्म आइस क्रिस्टल्स। वहां पे पहुंच करके जो वो मॉइस्चर था उस मॉइस्चर को कलेक्ट करके ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं आइस के क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, हैवी होते हैं।
सो ड्यू टू द हैवीनेस ऑफ द क्रिस्टल्स, ये क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ इन क्लाउड्स में थ्रू द रेनफॉल नीचे आकर के गिरेंगे। मीन्स सीधे सीधे ये बात है कि इन केमिकल का यूज हम क्लाउड को वेट देने के लिए करते हैं, वेटेज के लिए यूज करते हैं कि जिससे क्लाउड हैवी हो जाए और आकर के नीचे गिरे। अब बात आती है कि किस तरीके से हम यूज करते हैं। पहले हमने देखा किसकी बात करी, हमने बात करी सिल्वर आयोडाइड AgI। अब AgI यहाँ पे क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे हम क्लाउड सीडिंग में यूज करते हैं। तो सिल्वर आयोडाइड मेन कंपाउंड है जिसे हम यूज करते हैं। अब सिल्वर आयोडाइड का नेचर ये होता है कि हाईली फोटो सेंसिटिव होता है, ये हाईली फोटो सेंसिटिव होता है और ये रिएक्शन को परफॉर्म करता है। द केमिकल किस कलर का होता है, ये येलो कलर का, येलोइश कलर का एक क्रिस्टल है, सॉलिड है ये। ऊपर हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद ये क्या करता है, अब ये क्या करता है, द सिल्वर आयोडाइड एक्ट एज ट्रिगर और हुक फॉर द सीडेड क्लाउड टू प्रेसिपिटेट। ये क्या होता है, सीडेड क्लाउड के बीच में एक हुक की तरह, एक ट्रिगर की तरह वहां पे वो फंसाने का काम करता है जिससे प्रेसिपिटेशन होता है। सो थ्रू द प्रेसिपिटेट क्या होगा, क्लाउड हैवी हो गए, प्रेसिपिटेट हो गया और वो क्या हो गया, रेनफॉल के थ्रू ये नीचे आ गए। सो विथ सच फंक्शन सिल्वर आयोडाइड इज अ केमिकल यूज्ड इन आर्टिफिशियल रेन, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपन पोटेशियम आयोडाइड की, अगला लेते हैं, अगला केमिकल भी हम यूज करते हैं पोटेशियम आयोडाइड। सेम इसका वर्क भी उसी तरीके से है जिस तरीके से अभी अपन ने सिल्वर आयोडाइड की बात करी। तो पोटेशियम आयोडाइड को भी इसी तरीके से हम लेते हैं। इसी तरीके से आगे बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड की CO2, लेकिन कौन सी, ड्राई आइस। हम यहाँ पे ड्राई आइस फॉर्म की CO2, सॉलिड फॉर्म की CO2 को इसी तरीके से एयरक्राफ्ट के थ्रू क्लाउड्स के ऊपर डालते हैं और क्लाउड्स के ऊपर जैसे AgI वर्क करता है इसी तरीके से ये भी वर्क करे और क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है और क्लाउड्स को हैवी करता है। तो इस तरीके से परफॉर्म होती है आर्टिफिशियल रेन। अब हम बात करते हैं ऐसी कंट्रीज की, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं दुबई की। दुबई में हमने देखा कि क्या है, बहुत सारी यहाँ पे आपको लॉन्ग बिल्डिंग्स मिलेंगी और यहाँ पे लेस रेनफॉल होता है, लेस रेनफॉल होता है। और हमें ये पता है कि ये कंट्री जो है, ये कंट्री क्या है, बहुत रिच है, ये कंट्री बहुत रिच है। तो रेनफॉल ना होने के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसीलिए ये सहारा लेते हैं आर्टिफिशियल रेन का, क्लाउड सीडिंग का। आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडिंग का सहारा लेते हैं जिससे कि वहां पे रेनफॉल हो सके। तो ये है, ये कंट्री इतनी रिच है कि आराम से इन आर्टिफिशियल रेन को परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, आराम से इस आर्टिफिशियल रेन को परफॉर्म करते हैं और यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन कब से, 2002 से यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन हो रही है। अब आर्टिफिशियल रेन के कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं। हमें ये पता है कि आर्टिफिशियल चीजों के एडवांटेज तो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज हमें लॉन्ग टर्म के लिए झेलना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग के एडवांटेज क्या है। हेल्प टू ड्रॉट रिलीफ, सूखे से रिलीफ होगा डेफिनेटली। जब सडन बारिश होगी तो हमें क्या होगा, वहां पे लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल से हम क्या करेंगे, हमें हेल्प मिलेगी, रिलीफ मिलेगी। इंक्रीजेस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, अब भाई क्या है, कम अमाउंट ऑफ रेनफॉल में एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी जो कम हो गई थी, पानी मिलने से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जो भी थोड़े बहुत फॉरेस्ट हैं, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर क्या होता है, वहां पे आग लग जाती है, तो रिड्यूसेस फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर से इनको क्या होती है, ये रिड्यूसेस हो जाते हैं। इंप्रूव एयर क्वालिटी, भाई पानी गिरने से क्या होगा, बारिश होने से एयर की क्वालिटी तो क्या होगा, डेफिनेटली इंप्रूव होगी। सपोर्ट लोकल इकोसिस्टम, लोकल इकोसिस्टम जो सफर कर रहा था लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल से, उसको ये सपोर्ट करते हैं। तो ये हो गए हमारे क्या, इसके कुछ एडवांटेज। अब चलिए बात करते हैं डिसएडवांटेज की। सो दीज आर द डिसएडवांटेज। पहला है कैन हार्म लोकल इकोसिस्टम,
जो भाई नेचुरली इकोसिस्टम है उसे तो कहीं ना कहीं से हार्म मिलता ही है कि वो सिस्टम क्या होता है, हार्म होता है उस सिस्टम को। एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट, अब भाई एयरक्राफ्ट के थ्रू इन केमिकल्स को ऊपर से इंजेक्ट कराना, दैट इज द वेरी एक्सपेंसिव वर्क। तो भाई ऐसी कंट्रीज के पास बहुत ज्यादा रिच कंट्रीज हैं, इनके पास मनी है, इसीलिए क्या है ये इस प्रोसेस को परफॉर्म कर पाते हैं। अब यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल वेदर, सडन वेदर चेंज होगा, अनप्रेडिक्टेबल वेदर होगा, सो ड्यू टू द आर्टिफिशियल रेन एंड कैन कॉज फ्लडिंग, जो अभी वहां पे लोग सफर कर रहे हैं। अब भाई बहुत ज्यादा बारिश होगी तो फ्लड आएगा। एंड मे डिप्लेट क्लाउड रिसोर्सेज, और क्लाउड रिसोर्सेज को डिप्लेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें क्या है, डिसएडवांटेज है। अब अपन बात करते हैं बारिश की, तो वहां पे इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि जो सालों का रेनफॉल है वो विद इन 1 or 2 डेज में कंप्लीट हुआ। तो इतनी ज्यादा रेनफॉल होने के कारण, एक तो ये ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल हमको देखने के लिए मिलता है। तो लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल जब हमको देखने के लिए मिलेगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ये है कि इनके पास प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मीन्स ये मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हो कि अगर बारिश हो तो वो निकल जाए। तो एक चीज तो ये भी हो सकती है, छोटा रीजन है ये, लेकिन मेन रीजन है इसका आर्टिफिशियल रेन। क्या है ये, आर्टिफिशियल रेन के कारण ये लोग सफर कर रहे हैं, और ये नजारा हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक किसके ऊपर, क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग जिसे हम आर्टिफिशियल रेन बोलते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, पसंद आए, तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर करिए। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।